अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अगर आप भी रात को लेट कर ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है, अगर आप भी थक चुके हैं, मुस्कुरा कर अंदर से रो रहे हैं और आपको लगता है कि खुशी शायद आपके नसीब में ही नहीं है, आपको लगता है कि शायद आप जो है वो अपनी लाइफ में ऐसे ही बेसुकून रहेंगी, कभी भी आपकी लाइफ में सुकून नहीं आएगा, तो रुक जाएं, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसी बातें करूंगी, सिर्फ 3, जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना ली, अपनी लाइफ में उन बातों को अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपका लोगों को से मिलने का, लोगों को देखने का, लोगों के बारे में सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये 3 बातें आपने अपनी लाइफ में अपनानी है। ये कोई मोटिवेशन जुमले नहीं है, ये सुनकर भूल जाएं। ये वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट असूल हैं जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि सिर्फ सुनने से और देखने से कुछ नहीं होता, रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ता है। मैं मरियम ख़ान आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आप देख रहे हैं मरियम ख़ान ब्लॉग्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर रियल लाइफ, मेंटल पीस, पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस के बारे में बग़ैर किसी लगी लिपटी के बात की जाती है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। और आज की ये 3 बातें शायद आज के बाद आप कभी ना भूलें। सिर्फ ये 3 बातें, कापी पेंसिल लें और इनको अपने जो है वो लिख के रख लें, वरना तो इस वीडियो को मैं कहती हूँ आज ही सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये 3 बातें अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, अपनी ज़िंदगी में इन 3 बातों को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो 360 डिग्री में घूम जाएगी। खुशी, सुकून, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में ना एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। घर है, रिश्ते हैं, पैसा है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है, सुकून नहीं है। अभी मेरी कल ही एक जो है वो लड़की से बात हो रही थी। उसने मुझे कहा, आप ही मेरी शादी बहुत अमीर घर में हुई है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे हैं, सब कुछ है, मेरे शौहर है, मुझे अलग घर मिला हुआ है, मेरा घर अलहदा है, लेकिन मेरे अंदर सुकून नहीं है। ये क्या वजह है? मुझे सुकून क्यों नहीं है? मैं क्यों लोगों की बातों को अपने सर पर बहुत सवार कर लेती हूँ? मुझे ऐसे को मैसेजेस भी आते हैं कि आप ही हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। खुशी कैसे आए? एक बेचैनी है, हम इसे एंग्जाइटी कह लेते हैं, स्ट्रेस कह लें, या बस ऐसे ही कि भाई दिल नहीं लग रहा। ये सब दरअसल एक ही जगह से आता है, और वो जगह है हमारी प्रेजेंट मोमेंट से कट जाना। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आपका दिल ना लगना, ये सब कुछ एक ही जगह से आता है, और वो जगह होती है आपका हाल में ना जीना, प्रेजेंट मोमेंट से कट जाना। या तो आप पास्ट में जीते हैं, वो बातें जो हो चुकी हैं, वो रिश्ते जो टूट गए हैं, वो लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो मौके जो मतलब आपके हाथ से निकल गए हैं। या हम फ्यूचर में जीते हैं, वो डर जो भी आया भी नहीं है, हमें इसकी फ़िक्र होती है शायद कभी हकीकत ना बन जाए। ऐसा ही है। मुझे जब ऐसी लड़कियों के मैसेज आते हैं ना कि आप ही हमारे पेरेंट्स सबसे नहीं मिलते, शादी हो गई है, पेरेंट्स नहीं पूछते, भाई नहीं पूछते। मैं 2 साल पहले अपने घर गई थी, मेरे साथ ये किया। मैं 4 साल पहले अपने घर गई थी। इट्स मीन पास्ट में जी रही हैं, आज भी वो उस बात को लेके बैठी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही जाओ जाके मिल लो या उनके गले लग जाओ, नहीं, लेकिन आज उस बात को सोचकर ख़ुद को दुखी कर रही हैं। वो बात जो आज से 4 साल पहले हो गई है, 2 साल पहले, 3 साल पहले।
आपने अक्सर औरतों के मुंह से सुना होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दिए ससुराल को, मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल दे दिए हैं, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए मुझे। तो मतलब अब 12 साल से मूव ऑन नहीं कर पाई, वही वही ठहरी हुई हैं। या फिर हम फ्यूचर में रह रहे होते हैं। फ्यूचर मतलब कि हमारी सोच जो होती है ना, हम आगे आने वाले का सोच रहे होते हैं, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। मतलब हम आज में नहीं रह रहे, हमें आने वाले टाइम की फ़िक्र है जिसका हमें पता भी नहीं है कि वो टाइम कैसा है। और इस दौड़ में हम आज को भी जीना भूल जाते हैं। आज 3 असूल आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ 3 असूल, जो दरअसल एक कह दें कि काफ़ी पुरानी हिकमत पर है, लेकिन इन्हें मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक जो है ना वो क्या कहते हैं बनाकर थोड़ा सा आपके सामने रखूँगी। और ये 3 बातें जो है ना आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो गुज़र गया इसे जाने दो, नंबर 2 जो है इसे जियो, इसे एंजॉय करो, जो आने वाला है इस पर यकीन रखो। बस ये 3 जुमले, सादा अल्फाज मगर बहुत गहरा मतलब, चलें एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ और आपकी प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है उसके ऊपर मैं रख कर आपको ये बताऊँगी। लेट गो ऑफ द पास्ट। सबसे पहली बात, लेट गो ऑफ व्हाट वाज। ये सबसे मुश्किल काम है और सबसे ज़रूरी भी। हम में से अक्सर लोग जो होते हैं ना वो आज से 3-4 साल पुरानी लाइफ जी रहे हैं, आपको पता है, या चलें 2 दिन पहले जो हो चुका है, गुजर चुका है, उसमें रह रहे हैं। 3 दिन पहले ना आपकी लड़ाई हुई थी आपकी देवरानी से, जेठानी से, सास से, नंद से, ससुराल से। उस बात को 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए और आप आज भी उसी में हैं। आपके दिमाग में वही बात घूम रही है ना, उसी के बारे में सोच रही हैं। एक बहुत भारी बैग की तरह ना हमने अपने कंधों पर ना ये जो पास्ट, अपने माजी का बोझ है ना, इसको उठाया हुआ है। कोई पुराना दुख, कोई धोखा, कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया, कोई ऐसी गलती जो हमसे हो गई और हम इसे बार बार अपने जहन में दोहराते हैं। हम लोग इंसान हैं, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन उन गलतियों को लेकर बैठे रहना, अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे तौबा करो, माफ़ी मांगो। तौबा करने का मतलब होता है कि मूव ऑन करना। तौबा करने के बाद भी उसी गम को, उसी दुख को लेकर बैठे रहने का नहीं कहा। तौबा कर ली, तौबा करने का मतलब है आपने अपना अल्लाह ताला की को कह दिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अपना मुकदमा अल्लाह के सामने पेश कर दिया, बस छोड़ दो अब उसको सोचना। छोड़ दो अब उस चीज़ को सोचना, अब अपने बारे में सोचो, मूव ऑन करो। सोचो अगर आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला हो और आप इसे मजबूती से पकड़े रखें, ये सोच कर कि मैं इस शख्स को सज़ा दूंगा जिसने मुझे ये तकलीफ़ दी है। अब आपके हाथ में तो किसी ने एक जलता हुआ, मैंने आपके हाथ में रख दिया एक जलता हुआ कोयला। अब आप उस जलते हुए कोयले को पकड़ के खड़ी हो गई हैं और आप इंतज़ार कर रही हैं ये आएगी ना तो मैं इसको बड़ी सज़ा दूंगी, इसने मेरे हाथ पे जलता हुआ कोयला रखा है। और बीबी पहले वो जो तुमने कोयला अपने हाथ पे, मैंने तुम्हारे हाथ पे रखा है, पहले उसको फेंक दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जल तुम रही हो। ऐसा ही है ना, जल तुम खुद रही हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह हमने अपनी सास का, शौहर के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के तानों को हमने अपने कंधों पर, अपने जहनों पर सवार कर रखा है। वो तो आपको ताने देकर, बातें सुनाकर चले गए हैं, लेकिन हमने उन बातों को अपने सर पे सवार कर रखा है। बदला तो आप उनसे फेर लेंगी ना, जब आप पहले उनके वो ताने अपने दिमाग से तो निकालें। डिस्टर्ब तो आप हो रही हैं, तकलीफ़ तो आपको हो रही है। वो शख्स तो चला गया जिसने आपको बातें सुनाई हैं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप खुद जल रही हैं। यही हकीकत है कि हम पास्ट को ना छोड़ने का नुकसान यही होता है। अब सवाल ये आता है कि हम पास्ट को कैसे जाने दें।
सबसे पहली बात, कबूल करें, जो हुआ वो हो चुका, इसे बदला नहीं जा सकता। ना रोने से, ना पछतावे से, ना खुद को इल्ज़ाम देने से। एक्सेप्टनेस ही पहली सीढ़ी है हीलिंग की तरफ। अपने आप को हील करना। अब एक सिंपल एग्जांपल है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती, आपसे मिस्टेक हो गई है, कुछ हुआ है ऐसा, अब आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं क्या करूं। सबसे पहली बात, जो हो गया उसको छोड़ दें, ठीक है, छोड़ दें उसको। दूसरी बात, खुद को माफ़ करना सीखें। दूसरों को तो माफ़ कर ही देते हैं ना हम, तो अपने आप को माफ़ करना सीखें। खुद को नहीं, अपनी गलतियों पर खुद को बरसों सज़ा देते रहते हैं। याद रखें, जो फ़ैसला आपने उस वक्त किया था वो उस वक्त जो है ना आपकी समझ के मुताबिक बेहतरीन आपको लगा कि यार ये ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये मेरी मिस्टेक है। रात को सोने से पहले ना ज़हनी तौर पर अपने जहन में ये बात लेके आए कि मुझे अब उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, वो हो चुका है। क्योंकि वो चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सुकून बर्बाद होता है। आज का दिन ख़त्म हुआ, मैं इसे छोड़ती हूँ, अब मैंने उसके बारे में नहीं सोचना जो हो गया लाइफ में, ठीक है। याद रखें, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को भूल जाएं या इसे सही मान लें। लेटिंग गो का मतलब ये होता है कि वो बात आपको आज पर हुकूमत नहीं करेगी, यानी आपने वो बात दोबारा नहीं सोचनी। मूव ऑन करें। ज़िंदगी में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है और हम नहीं करते। ऐसा ही है, हम लोग मूव ऑन नहीं करते लाइफ में। इंजॉय यार, हाल में जियो। हमारे सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है कि जो हमारी मतलब हम लोग जो अपने पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं, ये हमारे सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग गुजरी हुई बातों में रह रहे होते हैं, हम लोग गुजरे हुए माजी में रह रहे हैं, हम आज में नहीं रह रहे। हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि मेरा आज का दिन कैसा है, हम लोग कल की बात सोच रहे हैं कि कल ये हुआ था। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे परसों एक औरत से मेरी बात हुई है, तो वो मुझे ऐसे कहती है, अब जैसे कि आप सबको पता है छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ भी हैं और बच्चे मतलब बहुत से रहने आए हुए हैं, सब जैसे नंदे रहने आई हुई हैं, आप भी गई हुई हैं। तो मुझे एक लेडी का मैसेज आता है कि अभी मेरी 3 नंदे हैं और मेरी नंदे जो 2 नंदे जो हैं वो मेरी रहने शादी के बाद वो हमारे आई हुई थी। तो उसने बताया कि मेरी एक नंद जो है ना, उसने मुझे बड़ी बातें सुनाई, ये वो। अच्छा, उसको गए हुए वो बता रही थी कि 4-5 दिन हो गए हैं उसको गए हुए। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा भी मुझे उसने ये बातें सुनाई, मैं आज भी वो बातें सोचती हूँ तो मुझे बड़ी उलझन होती है। अब आपकी नंद चली गई है, उसने जो आपको बातें सुनाई, जो कुछ भी आप उसको सोच सोच के जल रही हैं, वो अपनी लाइफ गुजार रही है, वो तो चलेगी। बात को छोड़ें। कभी ज़िंदगी देखें, जब आप किसी बात को छोड़ देते हैं ना, तो ज़िंदगी आपको मौका देती है अपना मौक़िफ़ रखने का, अपनी बात। आपका भी टाइम आता है, ये मत कहें कि भाई मेरा टाइम नहीं आएगा, नहीं, आपका भी टाइम आएगा। तो अपने माजी को छोड़कर हाल में जियो। जो कुछ आज है उसको एंजॉय करो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज की जाती है ना वो बात, वो ये है कि हम ज़िंदगी को हमेशा आने वाले टाइम का जो है ना इंतज़ार में गुजार देते हैं। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो खुश हो जाऊंगी, जब शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुकून मिलेगा। मोस्टली हमारा क्या होता है, हम हाउसवाइफ माओं का, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं सुकून में आ जाऊँगी। जब घर बन जाएगा, पैसा आ जाएगा, जब हालात ठीक हो जाएंगे, और जब कभी ख़त्म, ये जो है ना जब कि जब ये होगा, जब वो होगा, ये जब कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब मैं पिछले दिनों अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने गई 4-5 दिन के लिए मरी। अब देखें, मुझे बहुत सी ख़वातीन के मैसेज आते हैं उस वीडियो के बाद, अभी आप किस तरह बच्चों के साथ चली गई। मैंने कहा क्यों, आपके बच्चे छोटे। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बच्चे छोटे हैं तो हमने भी जाना है, हम सोचते हैं ज़रा बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर निकलेंगे।
मैंने कहा बच्चे बड़े हो जाएँगे, ये वाली चीज़ कि बच्चे बड़े हो जाएँगे तो हम ये करेंगे, बच्चे हो जाएँगे, बच्चे ये कर लेंगे, तो मैंने अपनी बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में गुज़ार दिया कि बच्चे बड़े हो जाएँगे, ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, वो हो जाएगा तो मैं वो करूँगी। लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि आज में जीना सीखो। अक्सर ख़वातीन अपना जहेज़ पड़ा रहता है उनका। हमारा अपना अलग घर होगा ना, मैं तब निकालूँगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी एक दोस्त है, एक जानने वाली है मेरी, उसका जहेज़ का सामान, उसकी शादी को तकरीबन 11 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। काफ़ी टाइम पहले उसकी शादी हो गई थी, कॉलेज टाइम में। उसका जहेज़ का सामान आज तक वैसे का वैसे पड़ा है। मज़े की बात है। और मैं उसको कहती हूँ यार तुम यूज़ करते हो, तुम नया ले आती हो, तुम वो क्यों नहीं यूज़ करती? यार मेरा अपना घर होगा ना फिर मैं करूँगी। मैंने कहा यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, अब तक तो तुम्हारा घर हुआ ना, उसको यूज़ करो, तुमने ख़त्म हो जाना, वो तो पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। नहीं, मेरा अपना घर होगा। और ये हमारी हम लोगों में ये बड़ी आदत है। और यकीन माने शुरू के 2-3 साल तो मेरी भी यही ज़हनियत थी कि मेरा अपना घर होगा ना तब करूँगी। अब जैसे मैं, जब मेरी शादी हुई यहाँ पे मैं आई, ज़ाहिर है मेरी सास के बर्तन थे, डिनर सेट था, हम वो यूज़ करते। लेकिन जब मैं अलहदा, मेरा अपना किचन मेरा अलहदा हुआ, मुझे किचन शुरू में ही अलहदा हो गया था मेरा, ऐसा कोई था इशू नहीं हुआ था। तब भी मेरा ये होता था कि इतना ज़्यादा बर्तन होता था, ज़ाहिर है मतलब मुझे भी कुछ थोड़ा। फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों किसी का यूज़ कर रही हूँ, मैं क्यों किसी का एहसान ले रही हूँ, जब मेरे पास अपनी सारा कुछ मौजूद है। और मेरी मौजूद इसीलिए है ना, मैं पता नहीं अलग हो या ना हो, लेकिन अभी जो मुझे एक चीज़ मिली है, इससे नेमत है एक, ज़ाहिर मैं इसको यूज़ करूँ अपने, और मैं करती हूँ। मैं अपने जहेज़ की एक एक चीज़ यूज़ करती हूँ, यकीन माने। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि पेटियों में संभाल के रख दिए हैं। पहले, आज से 2 साल पहले की बात है, तब मेरी भी यही सोच होती थी। गर्मियों के कपड़े ऐसे फटे पुराने में कपड़े यूज़ करती होती थी, ऐसे ही पड़े होते थे। मैं कहती थी बस कहीं आना होगा तो यूज़ करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। क्यों? वाई? मैंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ सिर्फ इस चक्रों में जो है वो अपने आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े अलमारियों में पड़े पड़े ऐसे ही वो हो गए कि यार मैं जब मतलब मौसम ठीक होगा पहन लूँगी, कहीं आए जाएंगे पहनूँगी। तो यार मतलब हम लोग क्यों नहीं करते, हम लोग क्यों नहीं आज ज़िंदगी को इस आज को एक्सेप्ट करते, कबूल क्यों नहीं करते हम? ये हमारा जब कभी ख़त्म ही नहीं होता, अगली मंजिल का इंतज़ार करते रहते हैं हम। और इसी इंतज़ार में हमारा आज का दिन जो होता है वो हम अपने हाथों से निकल जाता है। ठीक है, अपने आज को, अपने इस लम्हे को एंजॉय करो। जब आप चाय पी रही हो तो सिर्फ चाय पिए, फ़ोन में ना घुसें। देखें अक्सर ऐसा होता है ना, हम चाय पी रहे होते हैं तो हम साथ साथ मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग अपनी उस चाय का मज़ा ख़राब होता है। और कितनी समटाइम ऐसा होता है, आपको एक बात बताऊँ, मैं ना पहले ऐसा होता था, मैं बड़ी प्यार मोहब्बत से चाय बनाती थी, ऐसे उसमें इलायची डाल के और बड़े मज़े की मैं चाय बनाती थी। तो साथ में मैंने मोबाइल यूज़ करना, तो उसका मज़ा नहीं होता था चाय का। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार हम जो जिस टाइम जो काम कर रहे हैं ना, उसको उस टाइम करें और इन्जॉय करें। अब आप, मैं जब कॉफ़ी पीती हूँ ना सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में, तो मैं जब कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मैं उस कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ, मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो जो आप कर रहे हैं उसको बस उस टाइम वो ही करें। तो अपना जो है अपनी ज़िंदगी में हाल को जो है ना उसको एंजॉय करें। छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, ये वो लम्हात होते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी बनती है, आपका दिन बनता है। शुक्रगुज़ार बहुत ज़रूरी है, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन शुक्र, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। जब आप अपनी तवज्जो इस चीज़ पर लगाते हैं ना जो आपके पास है, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है, तो आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। जी हाँ, यानी अब अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो अपने शौहर को, अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके पे लगी होती हैं, उनका पूरा ध्यान वहाँ होता है। मैंने आपको बताया था ना कल कि मुझे आउट ऑफ कंट्री से बहुत सी लेडीज़ के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमें अपने घर वाले बहुत याद आते हैं, हालांकि उनके पास हर चीज़ होती है, यानी वो उसको छोड़कर वो कहीं और ही पहुँची होती हैं। तो यार शुक्र अदा, सुकून आपने अपना खुद बर्बाद किया हुआ है कहीं और अपने दिमाग को पहुँचा कर। खुशी कोई मंजिल नहीं है, जिस तक पहुंचना है खुशी एक रास्ता है, एक तरीका है।
देखने का जो आज है, यही आपकी ज़िंदगी है। कल कभी नहीं आया और कल कभी नहीं आएगा, हमेशा सिर्फ आज ही आता है, ये बात याद रखें। आप कहेंगे ना कि कल आएगा तो मैं कल ये करूँगी, तो मैं कल वो करूँगी, कल ऐसे तो कल वैसे, नहीं, ठीक है। यकीन रखें, फ्यूचर पे यकीन रखें। सबसे ताकतवर बात ये है कि हैव फेथ इन व्हाट विल बी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है हम किस चीज़ पर ज़ाया करते हैं? ओवर थिंकिंग में, फ़िक्र में, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई, क्या होगा अगर मेरा रिश्ता ना मिला, क्या होगा अगर मैंने आज काम ना किया, क्या होगा अगर मैंने ये कर दिया, क्या होगा। ये सोच हमें जो है ना बिल्कुल मोहताज कर देती है, मुफालिज कर देती है। हम हाल में कुछ नहीं कर पाते। हम लोग क्या, हमारे ज़हन में क्या चल रहा होता है? फ्यूचर का खौफ चल रहा होता है। फ्यूचर अच्छी बात है, आप फ्यूचर की परेशानी लेना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना अच्छी बात है। एक खूबसूरत जो बैलेंस है, कोशिश करें आप की तरफ जो है, दोनों तरफ हो यार। अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचें, अल्लाह पे छोड़ दें कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, खुद ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने आज अपनी सोच ठीक कर लेंगी तो आपके आने वाला वक्त खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये भी बात याद रखें। अगर सोचें, अब अगर आप घर में एक प्लांट लगाते हैं, आपने पौधा लगाया है एक घर में और आप रोज़ाना उसको खोद कर देख रही हैं पौधा उगा कि नहीं उगा, तो वो पौधा तो वो फिर कभी भी नहीं उगेगा, कभी भी नहीं उगेगा। आपको उसको इंतज़ार करना होगा, आपको उसको पानी देना होगा, उसको धूप से बचाना होगा, उसकी केयर करनी होगी। इसी तरह अपने फ्यूचर को अपनी नेगेटिव सोचों से बचाएं, अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा होगा। अपना आज अच्छा करें तो फ्यूचर खुद ब खुद आपका अच्छा हो जाएगा। यही ज़िंदगी का असूल है, आपकी कोशिश, आपका कंट्रोल। आपका कंट्रोल नहीं है ना, और जिस दिन आप ये बात दिल से समझ लेंगे ना कि हर चीज़ पर कंट्रोल रखना आपका काम नहीं है, उस दिन आपकी कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। एक बात याद रखें, जो कुछ आपके मुकद्दर में है वो आपसे छूट नहीं सकता, और जो कुछ आपके मुकद्दर में नहीं है वो कभी आपका नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी जोर लगा लें, आप कितनी भी ट्राई कर लें, तो अपने आप को ना सुकून में पाने के लिए, अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए सोच अच्छी रखें। पास्ट को जाने दें, क्योंकि वो गुजर गया है और वो अब आपका आज का हिस्सा नहीं है। अपने प्रेजेंट में जिए, एंजॉय करें, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जो हकीकत में आपके पास हैं। फ्यूचर पे यकीन रखें, क्योंकि कोशिश आपकी है, फ़ैसला ऊपर वाले का है। ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, लेकिन इन्हें अपनाना एक रोज़ाना जो है ना आपके लिए एक एक्सरसाइज है। खुशी कोई एक दिन में हासिल नहीं होने वाली चीज़, ये एक आदत होती है जो आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ती है। आज की वीडियो आपके दिल को ज़रूर छू गई होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन तीनों में से कौन सी ऐसी बात है जो सबसे मुश्किल है? पास्ट को छोड़ना, हाल में जीना, या फिर फ्यूचर पर यकीन रखना। और अगर आप चाहती हैं मैं इस मौजू पर मज़ीद वीडियो बनाऊं, सेल्फ़ लव, हीलिंग, मेंटल पीस के बारे में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आइंदा वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। लेट गो ऑफ व्हाट वाज, एंजॉय व्हाट इज़, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।